श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रोज रोज हम लोग सुनते हैं भगवत गीता बड़ी ग्रेट है, हमारे भगवत गीता के जैसा ग्रंथ पूर्ण विश्व में नहीं है। इसीलिए हम सभी भारतवासी भगवान कृष्ण को सर्टिफाई करते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। देखो जहाँ जहाँ हम जाते हमको लोग यही बताते स्वामी जी अपने भगवत गीता के जैसा ग्रंथ दुनिया में नहीं है। तो क्या समझो है ग्रेट तो क्या। देखो जब तक के पुस्तक का ज्ञान मस्तक में नहीं आता और जब तक के मस्तक का ज्ञान हृदय में नहीं उतरता और जब तक के वह ज्ञान प्रेम के रूप में परिपक्व नहीं होता तब तक अपने हाथों से सेवा के रूप में नहीं बह सकता। यह ज्ञान की प्रक्रिया है। इसीलिए ज्ञान की पराकाष्ठा को प्रेम कहते हैं और प्रेम की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं। इन दोनों के समन्वय को लेकर के जीवन को चलाना माने व्यवहार में गीता को उतारना। नहीं तो वह गीता केवल भगवत गीता पुस्तक में ही रहेगी और हम सबको सर्टिफिकेट दिया करेंगे कि भगवत गीता बड़ी ग्रेट है। इस दृष्टि से हम इस पर विचार करेंगे। देखिए भगवत गीता को देखने के लिए अपने दृष्टि का जो दृष्टिकोण है उसका बहुत महात्म्य है। जैसे दो चार दृष्टिकोण पकड़ लें। 1915 में बाल गंगाधर तिलक जी को बर्मा में जेल में अंग्रेजों ने रख दिया था। तो उस समय उनको गिने गिनाए कागज दिए जाते थे और पेंसिल दी जाती थी कोना करके पेयरिंग करके और उतना ही लिखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लिख सकते, फिर उसको काट भी नहीं सकते। और ऐसा उन्होंने उस समय के अनुसार भगवत गीता पर जो भाष्य लिखा है उसका नाम है गीता रहस्य और उसमें कर्म के लिए ही भगवत गीता लिखी है ये उन्होंने अपने उस कमेंट्री में सिद्ध कर दिया। दूसरे है भगवान शंकराचार्य समझ लो, तो उन्होंने उसी भगवत गीता को लेकर के ऐसा प्रस्तुतिकरण किया है कि हमारे जीवन का जो मूल कारण है सुखी दुखी होने का वो है मोह और इस मोह से निवृत्त होने के लिए स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए भगवत गीता ज्ञान परक उन्होंने प्रतिपादित करी है। फिर आ जाते हैं हमारे मध्वाचार्य इत्यादि भक्त लोग, तो वो तो कहते हैं पूरी भगवत गीता में एक ही कहा है मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवत गीता में केवल भक्ति की ही बात करी है, बाकी की सेकेंडरी है। देखो तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने 6वें अध्याय में भगवत गीता के पूरी कुंडलिनी वहां उन्होंने जागृत करके रखी कि भगवत गीता में यह सिद्ध योग बताया है। तो हमने जो उस भगवत गीता में देखने का निर्णय लिया है वो हमको मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य देखो जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो आप जो हो आपको दिख पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवत गीता दर्पण के जैसा ग्रंथ है जिसमें सामने खड़े हो जाओ और आप जो चाहे उसमें आपको मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि महाराज आपने तो सबके बारे में बताया, फिर आपको क्या मिला भगवत गीता में? तो हमारे दृष्टि से भगवत गीता इस प्रकार की है। एक बार कलकत्ते की बात है, बहुत पुरानी बात है। उस समय हम जवान थे, स्मार्ट थे, हैंडसम थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी भी कम नहीं है। आप भले न मानो,
खंडरों से पता चलता है जमाने में एक इमारत बुलंद थी। तो उस समय की बात है, वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का एक बड़ा उत्सव कहीं चल रहा था। हम पहले गए थे, बहुत पुरानी बात है, 80 की। तो वहाँ जब गए तो दूर खड़े थे पीछे में, और काफ़ी हजारों लोग बैठे हुए और भजन कीर्तन सब चल रहा था। तो जिसके हाथ में माइक होता है वो तो महाराज हो जाता है। उसने कहा कि देखो वहाँ एक स्वामी जी आए हैं, हम उनको विनती करते हैं कि यहाँ आकर के हम सबको आशीर्वाद दे। अब ना तो कहने का सवाल ही नहीं, वो समुंदर काट के आदमियों का हम गए, पहुँच गए वहाँ। बोले देखो महाराज 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, आप भगवान कृष्ण की भगवद गीता भागवत इत्यादि पर बोल दीजिए 5 मिनट में। और समय कौन सा था? भगवान के जन्म का उत्सव, और उनको 5 मिनट में गीता और भागवत की कथा सुननी थी। तो हमने कहा देखो भगवान का जीवन जो है वो हमारे सबके जीवन के सभी समस्या का हल कराता है। और क्या है भगवान का जीवन? है कृष्ण लीला। अपना जीवन लीला में बिताए। तो क्या लीला थी भगवान की? भगवान ने ये लीला करी कि अर्जुन को चाहते थे अपने हृदय के आनंद को देना, लेकिन अगला लेने को तैयार ही नहीं। अब करे क्या? जैसे माँ चाहती है बच्चे को दवाई दे दे, लेकिन वो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। तो फिर माँ क्या करती है? नाक को बांध के रख देती है। जैसे नाक को बंद कर दिया, अपने आप मुंह खुल जाता है, फटाक से अंदर डाल दो, फिर खोल दो, अंदर चली जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने भगवद गीता का प्रसंग एक लीला के रूप में प्रकट किया है। देखो अर्जुन ने जब भगवान के रथ को कहा कि हे भगवान हमारा रथ 2 सैन्यों के बीच में ले जाओ, अब उनको तो चॉइस था कि रथ को कहां ले जावे। कल्पना करो यदि भगवान ने अर्जुन के रथ को दुर्योधन के रथ के सामने ले जाते तो अर्जुन के मन में कोई भ्रांति होती क्या कि युद्ध करना है या नहीं करना है? देखो तुरंत युद्ध शुरू हो जाता, लेकिन भगवान की जो लीला है फिर वो अधूरी हो जाती। भगवान की लीला में जितना गोपियों के साथ रास का महात्म्य है, उतना ही अर्जुन के साथ गीता का महात्म्य है। फिर ये तो उनका जो ड्रामा का एक पार्ट था वो तो अधूरा रह जाता ना। तो फिर भगवान ने क्या किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। जितने भी वहां राजा महाराजा थे युद्ध के मैदान पर, उनमें से इन्होंने छान छान करके भीष्माचार्य द्रोणाचार्य इनके सामने अर्जुन का रथ ले गए। देखो मनुष्य के मन में जब कोई कंफ्यूजन हो जाता है ना, तभी वो भक्तजन बनता है। भक्तजन कंफ्यूजन दोनों का एक ही रूट है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो कौन जाता है भगवान के मंदिर में? देखो सब ठीक चल रहा हो तो आप डॉक्टर को कभी पूछोगे तक नहीं, और थोड़ा कहीं कमर में दर्द हो गया एकदम डॉक्टर की याद आ जाती है। इसी प्रकार से हमारे मन में या अपने जीवन में जब जब समस्या आती है तब समझ लेना भगवान चाहते हैं कि अब हम उनके तरफ मुड़ के देखें। दुनिया के तरफ बहुत मुड़ के देख लिया है। तो यह भगवान की लीला है कि हमको आनंद प्रदान करने के लिए ऐसे दुख के प्रसंग भगवान निर्माण कर देते हैं। देखो तो भगवद गीता का तात्पर्य क्या हो गया? एक ही तात्पर्य है, हम अपने हृदय में जो आनंद ढका हुआ है उस ढक्कन को खोलें। और एक बार अपने हृदय में आनंद प्रकट हो गया है ना,
तो दुनिया की कोई चीज आपको हिला नहीं सकती। यही एकमात्र प्रयोजन है हमारी भगवत गीता का। सामने आ जाओ संत जी, आपके लिए विशेष रूप से 4 चेयर रखी है। तो इस दृष्टि से हम भगवत गीता का चिंतन करेंगे। तो भगवत गीता में केवल हमारे हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने की जो पद्धति बताई है उसको लेकर के हम चलेंगे। और यदि हृदय में आनंद प्रकट हो गया तो समझ लेना आपके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। भगवान का एक नाम है वासुदेव। वासुदेव का अर्थ है वसुदेव का पुत्र, और वसुदेव का अर्थ है, वसुदेव माने शुद्ध अंतःकरण। शुद्ध अंतःकरण में जो आनंद प्रकट होता है उस आनंद को कहते हैं वासुदेव। तो भगवान को अपने हृदय में प्रकट होने का मौका देना है, उसी के लिए ये सारा झमेला है। यदि वो नहीं हो पाया तो केवल हम मेनू ही पढ़ रहे हैं, कभी ऑर्डर किया ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं। तो जैसे केवल मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता, इसी प्रकार से भगवत गीता कहने से कुछ होगा नहीं। हमको अपने जीवन में उसको उतारना है, व्यवहार में। देखो अभी हम आते समय एक हमारे मित्र है गुवाहाटी में, उनसे बात कर रहे थे। पहली बार जब गुवाहाटी में हमारा लेक्चर हुआ, बहुत पुरानी बात है, तो आसामीज लड़कों लड़कियों ने किया था एक किसी शिव जी के मंदिर में, और कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ के नियम के अनुसार आपको कुर्सी पर नहीं बैठने को मिलेगा, आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा। हमने कहा बैठेंगे, वहाँ क्या फर्क पड़ता है, बैठे। और भगवत गीता के 3रे अध्याय पर बोलने की बात थी। जैसे हमारा लेक्चर शुरू होने का समय आया तो सभी जवान लड़के लड़कियां निकल गई, और जितने बुढ़ाऊ थे 80 नॉट आउट, 85 नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं, और हाथ में कपास लेकर के वो बाती बनाते हैं ना जहाँ के बैठे। और मुझे विषय दिया भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्म योग। मेरा कर्म फूट रहा है, मरने वाले आदमी को क्या कर्म योग बताऊं मैं, उसको तो मृत्यु योग बताना है। अच्छा लेक्चर वेक्चर पूरा हो गया, फिर ये सभी के सभी जवान लड़के लड़कियां आ गई। हमने कहा तुम कहाँ मरे थे जब लेक्चर चल रहा था? बोले हम बाहर वेट कर रहे थे लेक्चर खत्म होने का। अंदर क्यों नहीं आए? बोले हमारे यहाँ ये नियम है कि भगवत गीता का अध्ययन जब कोई मरता है ना तब करते। अब देखो जिस घर में अभी भी भ्रांति है लोगों में, जिस घर में महाभारत रखते हैं वहाँ झगड़े होते हैं, और उस महाभारत में भगवत गीता है तो वहाँ युद्ध होता है। अरे राम 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 राम। देखो तो इन भ्रांतियों से हट कर के भगवत गीता केवल पुस्तक रूप से नहीं, अपने जीवन के प्रत्येक व्यवहार में उतर सकती है। और उस भगवत गीता का अवतरण है केवल आनंदमय जीवन। यदि हम ये बात सीख सके तो हमने भगवत गीता डाइजेस्ट कर ली है। अन्यथा केवल उसका हम नाम लेंगे और होगा वगा कुछ नहीं। इस समय हम भगवत गीता के 4th अध्याय पर चिंतन करेंगे। अब जब कुछ भी बात कहो तो एक प्रश्न आता है, स्वामी जी 4था अध्याय क्यों? क्योंकि भगवत गीता में 4था अध्याय है इसलिए, नहीं तो फिर 19वें अध्याय में बात करेंगे। पहले 3 अध्याय तक क्या विषय आया है इसका थोड़ा सिंहावलोकन करेंगे। प्रथम अध्याय में अर्जुन दुखी है और उस दुख से निवृत्त होने के लिए भगवत गीता की प्रवृत्ति हुई है। पंचदशी में 7वां अध्याय था जिसका नाम है तृप्ति दीप। यहाँ हम कल से प्रथम अध्याय पर चिंतन करेंगे सुबह में। जैसे आप वैष्णव लोगों की एकादशी होती है ना, वैसे हम वेदांतियों की पंचदशी होती है।
एकादशी में 11 होते हैं और हम लोगों के 15 होते हैं। तो उस तृप्ति दीप प्रकरण में व्यक्ति के जीवन की 7 सीढ़ियां बताई है। उन 7 सीढ़ियों से जाना माने आध्यात्मिक जीवन। यही 7 सीढ़ियां जो कुंडलिनी मार्ग पर चलते हैं, जो अपने कुंडलिनी को जागृत करते हैं, शुरू कर देते हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, उसके बाद अनाहत, फिर विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। ये जो 7 चक्र है, चक्र भेदन, वहाँ 7 स्थितियाँ हैं। योग वाशिष्ठ में भी 7 भूमिका आती है। देखो, और भागवत की जो कथा है, उस भागवत की कथा में प्रारंभिक अवस्था में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। उसमें बताते हैं कि एक अमुक अमुक व्यक्ति थे, वो प्रेत बन गए और फिर उनको कथा सुनाने के लिए गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई। तो जो प्रेत बने हुए थे, प्रेत का तो अपना देह होता नहीं, आकार होता नहीं, तो अपने को आकार में बांधने के लिए उन्होंने एक बांबू में वो घुस गए और उस बांबू को 7 गांठें थी। तो रोज की एक एक दिन की कथा पूरी हो गई, एक गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हो गई, दूसरी गांठ खुल गई, ऐसे 7 दिन की भागवत कथा पूरी हो गई, 7 गांठें खुल गई। और फिर उनको भगवान के पार्षद का रूप प्रकट प्राप्त हो गया और फिर वो वैकुंठ में चले गए। ये जो 7 का नंबर है ना, हफ्ते के 7 दिन है, 7.5 ही है 7। तो ये जो 7 दिन है, इसमें अंतिम स्थिति है परमात्मा की। तो पहले कहते हैं कि हमको किसी के बारे में मालूम ही नहीं कुछ। अज्ञान, अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं। ध्यान से सुनना, ज्ञान का कभी अभाव नहीं हो सकता। फिर क्या है अज्ञान का तात्पर्य? अज्ञान माने ज्ञान की अपूर्णता। अपूर्ण ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। देखो, हमको ये ज्ञान तो है, हम देह है, कहाँ अज्ञान है? लेकिन ये ज्ञान कि केवल यही देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं, यह हो गया अज्ञान। तो ज्ञान की पहली जो स्थिति है, ज्ञान में अपूर्णता, जिसको अज्ञान कहते हैं। उस अज्ञान के कारण हमारा स्वरूप ढक गया है, उसको कहते हैं आवरण। और आवरण होने के पश्चात फिर हम ज्ञान स्वरूप होने के कारण विक्षेप आते हैं। जैसे कोई वस्तु है, क्या है मालूम नहीं, कुछ तो भी है, इतना मालूम है, तो फिर हमारा मन क्या करेगा? कल्पना करेगा। तो यह जो विक्षेप है, यह ज्ञान की तीसरी स्थिति है। और इसमें से निकल जाने के लिए फिर हमको बताते हैं कि यदि मालूम नहीं है ठीक से, तो सत्संग करो, तो वो हो जाता है परोक्ष ज्ञान। हमने केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है। हम लोगों का सत्संग कैसा है? माने इंटरनेट पे चले गए और गूगल को खोला, सत्संग शुरू हो गया, कट पेस्ट कर दिया, थीसिस तैयार। अच्छा, अब यह जो परोक्ष ज्ञान है, इसके ऊपर हमने कार्य किया, तो फिर हो गया अपरोक्ष ज्ञान, 5वीं स्थिति हो गई। जब अपरोक्ष ज्ञान होगा तो दुख की निवृत्ति हो गई। इतना काहे को परेशान करते? दुख की निवृत्ति करनी है ना, सो जाओ। तो बोले नहीं, निरंकुशा तृप्ति। निरंकुशा तृप्ति माने किसी भी हालत में हम मौज में रहते हैं। यह जो अंतिम स्थिति है, इस अंतिम स्थिति को उपलब्ध करने के लिए भगवत गीता के हम 4th अध्याय पर चिंतन करेंगे। और जैसा इसका चिंतन करेंगे, आपको पता चलेगा ये केवल काल्पनिक बातें नहीं है, ये हमारे सबके जीवन में संभव है। देखो, एक बार हमको अच्छी है ट्यून कई लोगों को मालूम होता नहीं स्विच ऑफ कैसे करना है। उनकी भी समस्या देख लो। जैसे कई लोगों को, कई प्रवचनकार को मालूम नहीं होता स्विच ऑफ कब करना है। जब लोग उठ के जाते हैं तब उठ के जाते हैं।
तो यह स्थिति प्राप्त करने के लिए हमको इस ग्रंथ का अच्छा चिंतन करना आवश्यक है। तो पहले शुरू करते हैं प्रथम अध्याय से। प्रथम अध्याय में क्या बताया है, एक वाक्य में हमको बताना है। तो प्रथम अध्याय में एक रोग का वर्णन हुआ है और उस रोग का नाम है ममता। बंगाल में मत चले जाना। देखो, तो ममता कितने प्रकार की होती है? ममता 3 प्रकार की होती है। एक ममता है जो जगत के ईंट पत्थरों को लेकर के हम चिपके हुए हैं, इसको कहते हैं तमोगुणी ममता। इस दुनिया के इतने सारे वस्तुओं को इकट्ठा रख करके रखेंगे और ये धन दौलत के लिए ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, एक दूसरे को मारना काटना ये आम बात है। ये हो गई तमोगुणी ममता, जिसके कारण जीवन में दुख के सिवा अन्य कुछ नहीं आता। दूसरी होती है रजोगुणी ममता। रजोगुणी ममता में मैं तू इसी को लेकर के जब तक कि तुम्हारी नाक नहीं कटेगी तब तक देखते हैं कैसे अब तुम जिंदा रहते हो। देखो, तो दूसरे का सत्यानाश करके अपना भला करना, ये रजोगुणी ममता का क्षेत्र है। पहले तमोगुणी ममता में केवल कितना मुझे मिलेगा। देखो, वो जो जस्टिस गंगुली है, उन्होंने जो बताया ना आपके 2G स्कैम के ऊपर में, बोले एक के ऊपर में इतने जीरो होकर के कितना पैसा बनता है, मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। कितना इकट्ठा करेंगे। देखो, तो ये तमोगुणी हो गई। दूसरी, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, गाली देंगे, बदनाम करेंगे और हम ही बड़े श्रेष्ठ है। दुर्योधन के जैसे जो लोग हैं उनकी होती है रजोगुणी ममता। धृतराष्ट्र के जैसे है उनकी होती है तमोगुणी ममता। धृतराष्ट्र माने धृत, यह शब्द त प्रत्ययांत है, उसको कहते हैं जिसने पकड़ के रखा है। धृत किसको पकड़ के रखा है? राष्ट्र माने कुर्सी को। जो कुर्सी को चिपका है वो धृतराष्ट्र है। और जो पैसे कमाने के लिए चाहे जो किसी को मारना पीटना हो, करना हो, करने को तैयार है, वो है दुर्योधन, दूसरा चरित्र। अब तीसरी जो ममता है सबसे डेंजरस है, ये होती है अर्जुन सिंह की ममता। अर्जुन सिंह की ममता क्या है? हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे जैसा तो कोई अच्छा है ही नहीं, हम तो बड़ा धर्म का पालन करते हैं, हम रिश्वत देते नहीं, ऑफिस में बाद में देते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम मांस मच्छी नहीं खाते सबके सामने, हम दारू नहीं पीते घर में, हर जगह में। तो अपने बारे में ऐसा गुड़ी गुड़ी भाव है और फिर हम ऐसे अच्छे हैं, लोगों के जैसे बुरे नहीं है। देखो, जो व्यक्ति सत्वगुण प्रधान होता है उसमें ये दोष आ जाता है। हम लोगों के जैसे थोड़ी है, बिना नहाए धोए सीधे किचन में घुसते हैं नाइटी के साथ। ठीक, हमारे यहाँ तो सुबह हम गंगा जी से स्नान करते हैं, फिर भगवान को नमस्कार करते हैं, फिर पूरे किचन को धोया जाता है, फिर वहाँ गोबर से पूरा लेपते हैं और फिर हम जाकर के भगवान का स्मरण करके प्रवेश करते हैं और फिर किचन से बाहर निकलते ही नहीं। अपने बारे में बड़ा अच्छा, लोग खराब है, ये होती है सत्वगुणी ममता। ये तीनों ममता के द्वारा जो प्रभावित है उसका जीवन कभी शांत नहीं रह सकता। देखो, ये 3 लोग अपने जीवन में हम कैसे उतारते हैं। जगत की कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उस परिस्थिति को हम 3 प्रकार से पेश आ सकते हैं। एक तो रिवोल्ट करो और रिजेक्ट करो, पहली पॉसिबिलिटी, रिवोल्ट एंड रिजेक्ट फुल्ली। लेकिन सवाल यह है, इस दुनिया में कितना रिवोल्ट करोगे और कितना रिजेक्ट करोगे? तो जीवन तो केवल एक युद्ध बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है,
जो कुछ है उसको प्यार से, प्रेम से, आनंद से स्वीकार करो। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, और ये संभव है क्योंकि ये अपने हाथ में है। लेकिन हम लोग ये तीसरे टाइप के हैं, गुडी गुडी टाइप, बाहर से दिखाने के लिए स्माइल ऑन द फेस। जैसे अपनी एयर होस्टेसेस होती है ना, आज मैं एयर इंडिया से आया, एयर इंडिया का वृद्ध वाक्य है, जैसे होता है ना हर एक एयरलाइन का, अपने भारत देश का है सत्यमेव जयते इत्यादि, वैसे उसका है फील एट होम अबोर्ड। हवाई जहाज में घरेलूपन का अनुभव लो। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फील एट होम अबोर्ड मीन्स व्हाट। हमने कहा इसका अर्थ ये है कि हमारी यहाँ की जितनी एयर होस्टेसेस है ना, वो दादी माँ, मौसी, ताऊ जी, इस प्रकार से है। तो जब आप घुसते हो ना तो अच्छा लगता है, अच्छा मौसी जरा चाय ले आना, तो अच्छा बेटा, एकदम कैसा अच्छा लगता है, फील एट होम। तो जब ये हम लोग अंदर चले जाएं तो बड़ा स्माइल करके रिसीव करेंगे, आइए प्लीज वेलकम। और जैसे बैठे आगे बैठे मांगेंगे, ये मांगेंगे, दांत चबा चबा करके खा रहे। तो बाहर के दिखावे के लिए हंसी है और अंदर में क्रोध है। ऐसा जिसका व्यक्तित्व होता है डबल स्टैंडर्ड का, उनको एसिडिटी होगी, उनको अल्सर होंगे। देखो, इसीलिए हमको इस जगत में इस ममता से अपने आप को बचाना है। इस ममता से बचाने के लिए क्या संभावना है? इसके बचाने के लिए केवल एक बात की आवश्यकता है, और वो है कॉमन सेंस। अध्यात्म हमारे दृष्टि से केवल कॉमन सेंस है। इसमें सीरियस कभी मत होना। अध्यात्म में हम कितने लोगों को मिलते हैं ऐसे गंभीर हो जाते हैं कि मानो सूली पर चढ़ाया जा रहा है। क्या हो गया? इनको स्पिरिचुअल डायरिया हो गया है। देखो, आनंद के उपलब्धि में दुख का मार्ग नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। नहीं तो हमेशा अध्यात्म के नाम पर हम स्वयं परेशान, दूसरे को परेशान करते हैं। देखो, तो उसमें पहले अर्जुन ने क्या किया? पहले निर्णय ले लिया, एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। और निर्णय लेने के बाद फिर चिंतन शुरू कर दिया। तो जो व्यक्ति निर्णय लेने के बाद चिंतन करता है उसको कहते हैं वकील, लायर। लायर नहीं, लॉयर। मेरी अंग्रेजी कच्ची है, क्योंकि जब समझो हमने किसी को हायर किया, किसी लायर को, कि देखो जी हमने एक दो कदम किए हैं, हम आपको हायर करना चाहते हैं। तो किस लिए करना चाहते हैं? हमको लटकाने के लिए, अपने को बचाने के लिए। तो हमारे लायर पहली बात क्या करेंगे? हमारे क्लाइंट इनोसेंट है, उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, और उसके बाद विचार शुरू करेंगे। देखो, हम लोग जीवन में यही गलती करते हैं जो अर्जुन ने करी है। पहले उसने निर्णय ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं भ्रम में हूं। यदि मोह में हो, तुम्हारी विचार करने की क्षमता नहीं है, तो विचार मत करो। हम आपको 3 सिद्धांत बताते हैं। When you are happy, never promise anything to anybody. देखो, हमारे दशरथ महाराज ने गलत समय में प्रॉमिस कर दिया, परेशान हो गए ना। So when you are happy, never promise. When you are angry, see, never discuss. गुस्से वाला आदमी डिस्कशन सत्यानाश कर देता है। तीसरी बात, when you are confused, never take a decision. अर्जुन ने कंफ्यूजन की स्थिति में डिसीजन ले लिया। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। और डिसीजन लेने के बाद फिर हर एक कायर आदमी अन्य का समर्थन चाहता है। देखो, एक कोई है, मुझे
उन्होंने फ़ोन किया, स्वामी जी मैंने अमुक अमुक किया है। तो मैं बोला फिर मैं क्या करूँ बताओ, लेकिन मैंने जो किया है मुझे कोई मन में ग्लानि नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैंने पाप किया है। तो हमने कहा फिर मैं क्या करूँ बताओ। बोले नहीं मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। हमने कहा देखो तुम्हारे मन में यदि पाप नहीं हुआ यह धारणा दृढ़ है तो तुमको मुझे पूछने की क्या जरूरत है। देखो मनुष्य का मन स्वयं को खाता है। ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति के अंतःकरण में किसी भी क्रिया की ग्लानि निर्माण होती है वो व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा है और किसी को नहीं देता। अर्जुन ने यदि ये निर्णय ले लिया था तो उसको भगवान कृष्ण को पूछने की क्या जरूरत थी कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। न एतद् विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु। ये उसको पूछने की जरूरत थी ही नहीं। कारण क्या था, उसने जो निर्णय लिया था वो निर्णय लेकर के वो स्वयं ही प्रसन्न नहीं था। He was with an element of doubt in his mind. देखो, तो ऐसा व्यक्ति जब भ्रांति में आकर के डिसीजन लेता है तो किसी अन्य का समर्थन चाहता है। किस लिए समर्थन चाहता है? इसलिए कि आगे जाके गड़बड़ी हो गई। ठीक है हम तो मूर्ख है लेकिन आप तो थे ना, आपने हमको समझाना चाहिए था। देखो आजकल के लड़के लड़कियों की शादियों के चक्कर चलते हैं ना। हमको एक ने कहा कि स्वामी जी आपको तो पता है हमारी लड़की, उसके लिए कुछ आप किसी को जानते हो? हमने कहा देखो मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, आप यदि समझदार हो तो उस लड़की को कहना कि आपका बेवकूफ़ आप ढूंढ लो, उसके चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि आगे जाकर के यही लोग आपको परेशान करते रहेंगे। मैं तो नहीं चाहती थी शादी करना, बाबूजी आप ही ने कहा इसलिए करी, वो ऐसा निकला, तुम करो ना अपना। देखो ये इतनी भयानक स्थिति है कि हम किसी के अच्छे बुरे करने के लिए जाए और फंसे जाए उसमें। भगवान कृष्ण को ये बात मालूम थी। ध्यान से सुनना, समझदार व्यक्ति किसी अन्य के लिए डिसीजन नहीं लेता। पूरी भगवत गीता बताने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कहा तुमको जो कुछ बताना था वो मैंने बता दिया। देखो विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसी तथा कुरु। अब तुमको जो बताना तो बता दिया, अब इसके ऊपर तुम चिंतन करो और तुम्हारी जो मर्जी है वो करो। डिसीजन विल बी योर्स नॉट माइन। देखो संतो, और इस प्रकार से प्रथम अध्याय में भगवान ने अर्जुन के इस मोह को हटाने के लिए केवल कॉमन सेंस की बातें बताई, कोई खास नहीं। और कौन सी कॉमन सेंस की बात बताई? 1 2 3 4 2500 बातें बताई। पहली बात बताई कि हे अर्जुन तुम जो समझते हो ना कि लोग मरेंगे युद्ध के मैदान में, खून से सब ये जो सुख कलुषित हो जाएगा, तो युद्ध के मैदान में खून नहीं गिरेगा तो क्या दूध नहीं निकलेगा? वो तो किसको खास बात है, लेकिन आदमी डर जाता है कि कैसे मैं युद्ध के मैदान में ये करूं वो करूं। उन्होंने 1 2 3 4 करके उसका एक एक तर्क को काट दिया। और उसके बाद जब अर्जुन को देखा कि थोड़ा बहुत अब उसका चैनल चेंज हो गया है, फिर उसको बताया देखो अर्जुन, जगत में जीने के लिए हमको 3 प्रकार के विकल्प अवेलेबल है। एक ये है कि जगत में हम जब जीते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान दुनिया पर रहेगा तो हम दुनिया को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, और आज तक दुनिया को कोई नहीं सुधार सका। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। इस दुनिया में जो हम हैं अपना उद्धार करने के लिए आए, लेकिन सांस चाहती है बहू को सुधारे। ये परंपरा से चलते आ रहा है। एक भी सांस एक भी बहू को आज तक ठीक नहीं कर सकी। देखो इसी को लेकर के पूरा जीवन व्यस्त हो जाता है। दूसरी विकल्प ये है
कि हम चाहते हैं जो भी हम कर रहे हैं उसमें मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इनका बड़ा किया, मैंने सबका भला किया, वहाँ जाके फंस जाते हैं। और तीसरी संभावना ये है, जगत में कर्म हो रहा हो, निर्माण जगत का नहीं, निर्माण मैं ईगो का नहीं, निर्माण हो रहा है अपने अंतःकरण का। जिस कर्म में अपने अंतःकरण के निर्माण होने की व्यवस्था है वह ज्ञान भगवत गीता में दिया हुआ है। ये होने के पश्चात फिर कैसे अंतःकरण को निर्माण करते हैं? तो इस ममता के रोग के निवारण के लिए जो दवाई है उस दवाई का नाम है समता। ममता को हटाने के लिए समता ले आवे। और ये समता का सिद्धांत द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम्हारे जीवन में कोई भी पाप पुण्य निर्माण नहीं होगा। ध्यान से सुनना, जितना पाप बंधन कारक है उतना पुण्य भी है। हमको पाप पुण्य के दोनों के परे जाना है, नहीं तो आदमी अच्छाई में ऐसा फंस जाता है कि वही अच्छाई उसके बंधन का कारण बन जाता है। अच्छाई करते नहीं, अच्छाई होती है। तो उसमें तीन बातें बताई। जब जगत में व्यवहार करोगे तो पहला विकल्प है हम जीतेंगे या हारेंगे। जब यदि हम जीत गए तो हमारा लाभ हो गया, हार गए तो हमारी हानि हो गई। हमारा यदि लाभ हो गया तो हमको सुख मिला, हानि हो गई तो दुख मिला। तो ये जो कार्य कारण है, जगत में रहो तो जीत हार होगी, लाभ हानि होगी, सुख दुख मिलेगा। इन 6 बातों में जिसके मन का संतुलन बनाए रखता है उसके जीवन में पाप पुण्य दोनों का निर्माण नहीं होता। ठीक से समझ लेना। एक दिन हम कहीं थे, अब खाना खाने के लिए बैठे, वहां एक अम्मा थी। अब हमको तो पता नहीं है हमको कब क्या करेंगे। वो अम्मा हमारे तरफ देख रही थी। हमने कहा अम्मा इधर आ गई। हमने अपने थाली में से चपाती, सब्जी, अचार, चावल सब इकट्ठा करके उसका एक बनाया लड्डू खिचड़ी जैसा। ना आओ अम्मा, पहले आपको भोग चढ़ा दे। और उसको मैंने खिला दिया, वो खा गई। उसके पश्चात हमारा खाना पीना हो गया। स्वामी जी आज बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या हो गया? आज एकादशी है और आपने मुझे चावल खिला दिया। अब क्या हो गया? हमने कुछ नहीं होगा, नरक में जाओ सीधा। अब क्या, नरक में, सीधी बात है। कंफ्यूजन कहाँ है? महाराज मैंने जो किया तो उसमें कर्म निर्माण हुआ। देखो, अच्छा खाना खा लिया आपने, खाना खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हुआ या डिसेंट्री हो गई, तो कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पुण्य है, डिसेंट्री हो गई तो पाप है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन या डिसेंट्री दोनों में मैं डाइजेस्ट करता हूं ये भाव नहीं बनता ना। तो कर्म कब निर्माण होता है? कर्म तब निर्माण होता है जब क्रिया के साथ मैं जुड़ गया तो कर्म होगा, और कर्म यदि होगा तो पाप पुण्य निर्माण होंगे। देखो, ये जो भगवान की भगवत गीता की लीला है ना, इसका सिद्धांत आपको बताएंगे आज। यह संपूर्ण जीवन अपना केवल टाइम पास करने के लिए है। ये टाइम पास का सिद्धांत भगवत गीता के श्लोक में बताया है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। माने टाइम पास करना है। कैसे? इसको उदाहरण से समझ लो, फिर ये बात एकदम गले उतरेगी। किसी के यहाँ हम हमेशा की तरह खाना खाने के लिए गए और हमेशा की तरह टाइम पर खाना मिलता नहीं, और हमेशा की तरह उनके यहाँ कोई ना कोई एक आध बच्चा होता है, और हमेशा की तरह वो मुझे कुछ ना कुछ खेलने को कहता है जो मुझे खेलने को नहीं आता। तो वहाँ गए
तो उस बच्चे ने कहा कि स्वामी जी हम लोग कैरम खेलेंगे जब तक खाना तैयार होता है। हमने कहा यार मुझे खाना खेलना मिलना नहीं आता, मैं अपना टीवी देखूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, कैरम खेलो। अब उसके घर की रोटी खानी है, उसको ना कैसे कहे। ठीक है बाबा खिला। अब हम खेलने के लिए बैठे। अब वो बड़ा उस्ताद निकला, फटाफट लिए जा रहा है। फिर हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं, हम तो जुगाड़ानंद है, जुगाड़ करना है। तो हमने उसको पूछा ये फोटो किसकी है, इंदिरा गांधी की है क्या? वो हंसने लग गया उधर देख। इंदिरा गांधी की नहीं, जब वो बोलता है तब तक मैं 2-4 लेके रख दिया। आप कैसे पैसे कमाते हो ये पाप नहीं है। कमाने के बाद पकड़े गए तो राजा होते हुए भी जेल में जाओगे, और यदि नहीं पकड़े गए हैं तो पावर होते हुए भी बाहर रहोगे। देखो महाराज, इसीलिए हम ऐसा अपना जीत रहे थे, लेकिन एक बार पकड़े गए तो रोना धोना शुरू। स्वामी जी चीज मम्मी मैंने रोना मत यार, फिर से शुरू करते, तू जीतेगा देख। और फिर शुरू कर दिया। अब वो जीत रहा, उसी टेक्निक से हम भी उसको उसमें डाल देते थे। उतने में उसकी माँ ने कहा कि स्वामी जी खाना तैयार, हाँ छोड़ो यार चलो खाना खाते हैं। बोले नहीं अब तो पूरा खेल के ही जाएंगे। और हम खेल लिए, उसको जिता दिया, और हमको तो खाने में इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना, उस बच्चे के लिए हार और जीत ये एक मायना रखता था। और हम वो खेल रहे थे, जब तक के खाना तैयार नहीं होता तब तक के टाइम पास हो रहा है। और इसीलिए उसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ना तो तुमको जीतने का पुण्य है, ना तो हारने का पाप है। यही सिद्धांत हम लोगों के जीवन में नहीं है क्या? इस पर हम गौर नहीं करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। गौर करें। रोज रात को सोते हैं, आई होप टू नाइट आई डाई। सुबह उठ गए, अरे बाप रे जग गए फिर से, अच्छा 24 घंटे और जीना है। एक बार हम बैठे थे, चाय पी रहे थे, उतने में एक अम्मा आ गई। स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा मौत का इंतजार। बोले स्वामी जी आप ऐसा क्यों कहते हैं ना, इंतजार पूरा हो गया, तुम आ गई हो ना। अब ध्यान से सुन लो संतो, सच सच अपने हृदय में जाग के देखो, हम कर क्या रहे। देखो कब निकल जाएगी हवा, कोई भरोसा है? घूमने जाते हैं किस लिए? नहीं खाने को अभी टाइम है तो आधा घंटा घूम के आते हैं। आज संडे के दिन ऑफिस में कुछ नहीं, चलो पिक्चर देखने जाते हैं। काहे के लिए? 2-3 घंटे निकल जाए। हम सब के सब केवल टाइम पास करने के लिए ही जी रहे हैं। अभी सिद्धांत को लगाओ जीवन में। जैसे आप लोग यहां आए, टाइम पास करने के लिए, और मैं तो बाबा खुल्लम खुल्ला टाइम पास करने के लिए ही आता हूं। क्यों? यहाँ आने के बाद जो फूड फेस्टिवल होता है, आहा मजा है। आप भले को ज्ञान यज्ञ, मेरे लिए तो ये है जयपुर फूड फेस्टिवल। सुबह से शाम तक के डट के खाओ, 10 किलो वजन 5 दिन में बढ़ जाता है। देखो, टेक लाइफ इन द लाइट ऑफ दिस विजडम। देखो जीवन में बड़ा हल्कापन आ जाता है, और जिसका जीवन हल्का फुल्का बना है उसी के जीवन में भगवत गीता डाइजेस्ट हो गई है। नहीं तो आदमी फंस जाता है अपने ही किए में। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम ही अपने दुश्मन नंबर 1 है। देखो अर्जुन के दुश्मन कौरवों की सेना में नहीं थे। अर्जुन का दुश्मन था उसका अपना मन, कि मैं कौन हूं इस समय, मैं योद्धा हूं या पोता हूं या शिष्य हूं। जब तक कि इस मनी राम को ठीक करना, और मनी राम को ठीक करना माने डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली इन लाइफ। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही चल रही है। देखो
इसीलिए ये केवल कॉमन सेंस की बात है। अध्यात्म के नाम पर जितना भयानक आदमी दुखी होता है उतना और कहीं नहीं होता। खामोखा देखो, हमको लोग कहते हैं स्वामी जी आप हमको मंत्र दे दो, हमने कहा मौज में रहो, बोले ऐसे नहीं, दुखी रहो, दूसरा मंत्र नहीं, आप हमको ठीक से मंत्र क्यों नहीं देते? हमने कहा देखो मंत्र विंत्र मैं कभी किसी को देता नहीं और ना दूंगा, लेकिन बाकी तो महात्मा तो देते हैं। हमने कहा इसलिए देते हैं कि भगवान के नाम में सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए तो फिर हमको नहीं चाहिए सुख, जिसको अप्राप्त होगा वही चाहेगा ना। लेकिन भगवान के नाम से सुख कैसा मिलता है? ऐसा मिलता है। बाबा जी के पास गए, रोने धोने लग गए तो क्या करे? बाबा जी कहेंगे देखो बेटा तुमको जो है ना मैं महामंत्र का उपदेश करता हूँ। फिर क्या बता दिया? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। फिर अब इसका जो है रोज 36 माला किया करो। अब वो इतना बुक हो जाता है उसमें, उसको मरने की फुर्सत नहीं। अगले बार महात्मा आएंगे तो हिम्मत नहीं सामने जाने की, क्योंकि पूछेंगे बेटा जब कैसे चलता है। इस प्रकार भगवान के नाम से भक्तों से महात्माओं का कल्याण होता है। इस चक्कर में मत पड़ना। असली साधना यही है, हमेशा अपने आप को प्रसन्न रखें। और इस असली साधना का स्वरूप कितना कॉमन सेंस है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। भगवान कहते हैं अपने आप में प्रसाद बुद्धि का निर्माण करो। प्रसाद बुद्धि माने क्या? जब हमको प्रसाद मिलता है तब हमारा अंदर का अनुभव क्या होता है? जब प्रसाद मिलता है तो हम अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं, भाग्यवान समझते हैं, प्रसाद का स्वीकार करते हैं प्रेम के साथ, प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते, प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, प्रसाद उसको इतना दिया मुझे कम क्यों दिया कंपैरिजन नहीं करते। यह जो बुद्धि है इसको कहते हैं प्रसाद बुद्धि। इसी प्रकार से हमको हमारे जीवन में जो कुछ मिल रहा है ये भगवान का, प्रभु का प्रसाद है। इस दृष्टि से जीना शुरू कर दो तो आप जीवन में दुखी हो ही नहीं सकते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते। जीवन के सभी दुख वहीं के वहीं नष्ट हो जाते हैं। देखो किसी से कोई अपेक्षा नहीं। ये एक सिद्धांत आपको बताते हैं। If you want to be really happy, write off your rights right away before they perform your rights right now. Now write the right spelling. देखो हमारे दुख का यही कारण है। इसी से ये अपेक्षा, उसी से वो अपेक्षा, इन सब से निकलो और प्रसाद बुद्धि को ग्रहण करो। और प्रसाद बुद्धि क्या है? प्रसन्न चेतसः। जिसका मन प्रसन्न है उसी का मन भगवान में लगता है। ध्यान से सुनो, हम जब हमारे रिट्रीट्स होते हैं ना तो उसमें सुबह में मेडिटेशन का ड्रामा होता है। और क्योंकि वो ड्रामा है वो अंधकार में नहीं होता, लाइट में होता है। एक बार हमको किसी ने पूछा स्वामी जी आपके मेडिटेशन की इसमें आप लाइट ऑन रखते हो? हम अमुक अमुक यहाँ गए थे, वहाँ तो मेडिटेशन की क्लास होती है तो सब लाइट ऑफ कर देते हैं और सब शांत होकर बैठ जाते हैं। आप क्यों लाइट ऑफ नहीं करते? हमने कहा देखो क्योंकि मेडिटेशन हम भी नहीं सोते और हमारे साधक वो भी नहीं सोते। अंधकार तो इसलिए चाहिए ना कि जब सीकर और गुरु दोनों सो रहे हो स्विच ऑफ कर दो, आधे घंटे में सब जग गए नींद से। देखो तो यदि हम ध्यान के लिए बैठे तो पहली हमारी बात ये होती है कि पहले अपने आप को साइकोलॉजिकली कहो कि आई एम वेरी हैप्पी। देखो
नहीं तो अब मुझे फिर मेडिटेशन करना है, कल तो वहाँ रावण आया था, अब पता नहीं सावन आएगा क्या। देखो, जब तक के प्रसन्न नहीं रहोगे जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। प्रसन्न चेतसो बुद्धि परिअवतिष्ठते, उसी का मन परमात्मा में लग सकता है। देखो, कल्पना करो आपको रूट कैनल हो गया है, सभी को तो हो गया होगा कभी ना कभी, 32 बार तो होता है, 32 दांत। ये किसको रूट कैनल हो गया है, उसका मेडिटेशन कैसा होगा? ट्रांसेंडेंटल, हाँ, सेंटिडेंटल। ये कौन सी मुद्रा है? सेंटिडेंटल मुद्रा है। ऐसा मेडिटेशन नहीं होता। इसीलिए प्रसन्न चेतसो, जो प्रसन्न चेतस है उसी की बुद्धि परमात्मा में रखती है। तो जो भी कार्य करना है प्रसन्नता से शुरू करें। जो भी करना है, सुबह उठना है एकदम चेयरफुली, ऐसे नहीं ओ गॉड फिर मंडे आ गया, स्टार्टिंग ट्रबल। देखो, सिंपल बात है महाराज, भगवत गीता को जीवन में उतारने का इतना सिंपल तरीका है। वॉट एवर यू आर डूइंग, खाना खा रहे हो प्रसन्नता से, नहीं खा रहे हो मत खाओ, लेकिन दुखी मत होना। ये प्रसन्नता जब आपके रोम रोम में बैठ जाएगी ना, तब समझ लेना भगवान आपके हृदय में प्रकट हो गए हैं। और हमको कोई व्यक्ति प्रसन्न हो, मस्त हो तो अच्छा लगता है। तो दूसरे की प्रसन्नता से हम इतने खुश हो जाते हैं, स्वयं प्रसन्न रहे तो कितना आनंद होगा। ये बताने के पश्चात आगे बात बताते भगवान कि जो व्यक्ति प्रसन्न चेतस रहता है ना, उसकी बुद्धि कभी डावाडोल नहीं होती। बुद्धि डावाडोल नहीं होती मतलब क्या है? वह व्यक्ति हर हाल में अपने समझदारी को नहीं खोता। देखो, किसी व्यक्ति की तारीफ करनी है तो तारीफ कैसे करती है? ये बड़े समझदार है, ये बड़े इंटेलिजेंट है। इसी प्रकार से जीवन को संवारने के लिए समझदारी चाहिए। समझदारी से जो होता है वो प्रेम होता है, और बिना समझदारी से जो होता है वो प्रेम का नाटक होता है। देखो, दो लोग पति पत्नी बुढ़ापे तक साथ साथ जो रहते हैं ना, वो प्रेम के कारण नहीं रहते, वो साथ साथ रहते हैं समझदारी के कारण। प्रेम से ज्यादा समझदारी चाहिए। समझदारी हो तो उसमें सब कुछ आ गया है। इसीलिए यह जो समझदारी जिसके जीवन में दृढ़ हो गई है, ऐसे व्यक्ति का चरित्र बताइए। तो अर्जुन उसमें अर्जुन को भगवान कृष्ण भगवद गीता के 2 अध्याय के अंतिम 18 श्लोकों में समझदार व्यक्ति का चित्रण बताते हैं। और ये बताते बताते उन्होंने ये बता दिया कि इसीलिए व्यक्ति ने अपने बुद्धि की शरण लेकर के समझदारी से अपने स्वरूप को पहचान लेना चाहिए। स्थित्वा स्यामंत काले भी। ये होने के पश्चात अर्जुन फिर 3 अध्याय में प्रवेश करता है। प्रश्न पूछता है कि भगवान, आपने जो बातें बताई है 2 अध्याय में, उन बातों को लेकर के मैं जरा कंफ्यूज हो गया हूँ। क्योंकि पहले तो कंफ्यूज था ही, और भी कंफ्यूज हो गया हूँ। कैसे कंफ्यूज हो गया हूँ? ये कहते हैं कभी तो आप बुद्धि की तारीफ कर रहे हो, कभी तो कर्म की कर रहे हो, और आखिरी में आपने बताया कि बुद्धि ही श्रेष्ठ है। जायसे चेत कर्मणस्ते बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, हे भगवान, आपके समझ से यदि बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? इसके उत्तर में भगवान ने 3 अध्याय में कर्मयोग का प्रतिपादन किया। अब ध्यान से सुनना, कर्मयोग भगवान कृष्ण के अनुसार क्या है, इसका वर्णन विस्तार से 4 अध्याय में भी हम देखेंगे। कर्मयोग का तात्पर्य ये है, पहली बात, हमको कर्म करना है या नहीं करना है, ये चॉइस नहीं है।
किसी को चॉइस नहीं है। जब तक के मैं का भाव है तब तक के कर्म होते रहेंगे। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब सवाल यह है, कर्म करने ही है तो कैसे करें? फिर उसकी टेक्निक बताते हैं भगवान, मुक्त संग समाचर। जो भी करना है परफेक्टली करे, समाचर। ऐसे नहीं कि कैसे तो भी निपट लिया, नहीं नहीं नहीं। ये सिद्धांत आप पकड़ लो संतो। जिस व्यक्ति को कर्म को सुचारू रूप से करने में आनंद का अनुभव आता है ना, वो व्यक्ति 24 घंटे मस्त रहता है। यदि हमने ये कल्पना करी ये कर्म अच्छा होने के पश्चात बाद में हमको खुशी मिलेगी, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन के खुशी को भविष्य काल में स्वयं ही ढकेल दिया है। देखो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमको यदि इसी समय आनंद का अनुभव हो रहा हो और उसी आनंद को हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, तो हमको दुखी होने का टाइम ही नहीं है। और यदि हम ये कल्पना करें कि हमारा प्रवचन होने के बाद आप लोग कहोगे कि स्वामी जी आपका प्रवचन बड़ा अच्छा था और उसके बाद हम खुश हो जाएंगे, तो हमने अपने जीवन के आनंद को भविष्य काल में ढकेला है और आपके जेब में हमारे खुशी की कुंजी रखी है। और लेक्चर होने के बाद आधार चले जाओगे यहाँ और मैं अपना राह देख रहा हूँ, कोई तो कहेगा कि अच्छा अच्छा हुआ था, किसी ने कहा है नहीं ये जयपुर के लोग कुछ इनको समझ भी नहीं आता, मैंने इतना अच्छा प्रवचन किया। मैंने लेक्चर देते समय भी खुश नहीं और बाद में भी खुश नहीं। देखो, और यदि इसी समय हमको मस्ती है और आप दुखी हो रहे हो, तो दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। आई एम हैप्पी। देखो संतो, इस सिद्धांत को पकड़ लो। समाचर, किसी भी कार्य को परफेक्ट करने में जो आनंद है वही परमात्मा का प्राकट्य है। समाचर, किसी भी कार्य को आप ऐसा ही खत्म कर डालो तो मन में ही प्रसन्नता नहीं आती है। और कोई भी कार्य बढ़िया से बढ़िया करो, परफेक्टली करो, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भगवान बताते हैं, यू शुड बी परफेक्ट बट डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड। देखो, अब हमारे कन्हैया की लीला बताऊं आपको। हमारे कन्हैया की लीला ये है, भगवान ने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है, कोई प्रयोजन नहीं इसका। देखो कितने लोग पैदा होते हैं, अच्छे बुरे होते हैं, और जितने जितने दुनिया का उद्धार करने के लिए आए वो दफना गए। दुनिया जैसी की तैसी रही। देखो आपके राम आ गए, कृष्ण आ गए, ना तो राम की वहाँ अयोध्या रही ना कृष्ण की द्वारका रही। ये तो ऐसे ही चलते रहेगा, इसमें खाली बिली सीरियस मत होना। तो उन्होंने ये टाइम पास करने के लिए बनाया। तो जब टाइम पास करने के लिए कोई काम करते हैं उसमें फिर मजाक होनी चाहिए, नहीं तो बोर हो जाता आदमी। जैसे हम एक बार किसी के यहाँ गए थे, बम्बई की बात है, अब वो लड़की बड़ी हो गई। देखो छोटी थी, 3 साल की, उसके मदर फादर काफ़ी तगड़े तुगड़े, तो छोटी सी थी। तो मैंने उसको कहा कि देखो तुमको 2 है, मम्मी है पापा है, मुझे तो एक भी नहीं, तो मुझे पापा दे दो। तो उसने इतने से हाथ और उसका पहाड़ के जैसा बाप उसको ढक दिया। नहीं 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 पापा मेरे यहाँ आप मत ले जाओ। अरे ठीक है पापा को तुम रख दो, मम्मी को मैं ले जाता। फिर दूसरे हाथ से मम्मी को ढक दिया। नहीं नहीं मम्मी मेरी, इसको मत ले जाओ। 2 तुम क्या करो, एक तो दे। नहीं नहीं, और इतनी ठा ठा करके रोने लग गई। जब वो रो रही थी तो हम तो दुखी थे क्या, हमको तो टाइम पास हो रहा था। इसी प्रकार से कन्हैया लाल पति पत्नी एकदम कैथोड एनोड, एकदम विरोधी धर्म वाले इकट्ठे ले आते। तो यदि पति परफेक्शनिस्ट हो तो पत्नी महामाया होती है, और फिर ये पति जो है वो परफेक्टली सफर करता है और महामाया परफेक्टली मस्त रहती है। और पति ये चाहता है कि ये क्यों ऐसे नहीं करती। डिब्रूगढ़ की बात है,
हम किसी के यहाँ गए और पति जी ने हमको कहा कि स्वामी जी मैं तो इसको बोल बोल के थक गया, आप इसको कुछ समझाइए। हमको लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी तो कोई बात मानता नहीं, हमको सबकी माननी पड़ती है, इसीलिए स्वामी जी अच्छे। तो हमने क्या समझाऊं, बोले चलो मेरे साथ। उनके बेडरूम में ले गए और जो कंघी होती है ना, कंघी को हर जगह बाल लगे हुए हैं, इधर रखिए कंघी बाल वाली, उधर रखिए, उधर देखो स्वामी जी। तो मैंने लिया वो कंघी, ऐसा करके निकाल करके बाल को फेंक। नहीं आप क्यों निकाल रहे हैं, आपने दिखाया, साफ तो करना ही पड़ेगा ना, खाना खा रहा हूँ आपके यहाँ में। नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, मैंने अपने पत्नी को 25 बार बताया ऐसा क्यों करती है, ये नहीं मानती। हमने कहा ठीक है, उनकी पेशी हो जाएगी, बुलाओ। तो आ गई पत्नी जी, अम्मा आपके अगेंस्ट केस है। देखो केस है, आपके अगेंस्ट केस है। हमारे बंगाल में स को श कहते हैं ना, सोनाली नहीं सोनाली कहेंगे। तो केस है आपके अगेंस्ट में, क्या है ना, देखो आप सब जगह में ये बात रख देती हूँ तो ये बड़े गुस्सा करते हैं। स्वामी जी आप इनको सीरियस मत लेना, ठीक है, इनको आदत ही गुस्सा करना। इनको इसलिए गुस्सा आता है कि मेरे बाल देखते और ये है गंजे। इनको आता है गुस्सा, देखो पर इनको सीरियस मत लेना आप। मतलब मैं इनको सीरियस लेती तो इनके साथ रह नहीं सकती, इनको भगवान में खुश नहीं कर सकता, इतने परफेक्शनिस्ट हैं। इसीलिए समाचार परफेक्शन जरूर होवे, लेकिन मुक्त संग उस परफेक्शन के नीचे दब न जावे। देखो महाराज स्वयं परफेक्ट होवे, लेकिन अगला व्यक्ति जैसा है ना उसको वैसा स्वीकार करो आप। ये है कर्मयोग का सिद्धांत, जो हम बीच में भगवान को नहीं ला रहे। बाबा जी लोग नॉर्मली बीच में भगवान को खींच के लाते हैं, सब परेशानी भगवान को सौंप दी और अपना रोटी खा रहे। नहीं, मुक्त संगत समाज। फिर देखो जीवन का कैसा आनंद है। हर एक कार्य में जब आनंद प्रकट होगा तब समझ लेना आपने भगवत गीता समझ ली है। युद्ध के मैदान में अर्जुन जब रो रहा था कि कथम विश्वमां संगे द्रोणम च मधुसूदन, उस समय भगवान जो अर्जुन को बोल रहे थे प्रहसन इव भारत, भगवान के चेहरे पर रोना धोना नहीं था। अर्जुन रो रहा है और भगवान रो रहे हैं, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, चलो निकलते हैं, अभी रोना मत बेटा, चलो। हाँ उन्होंने एक लगाई। देखो इसीलिए तृतीय अध्याय में कर्मयोग का सिद्धांत ये बताने के पश्चात और बातें बताई। फिर कहते हैं अर्जुन कि भगवान यदि ऐसा है तो आदमी गलत कार्य क्यों करता है। देखो अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है। उस समय भगवान ने कहा इसका कारण यह है कि उसके कंप्यूटर में एक वायरस इन्फेक्ट कर देता है, और उस वायरस का नाम है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम्। जब तक के मनुष्य के मन में काम प्रेरणा देने वाला है तब तक के पाप के सिवा कुछ नहीं होगा। यदि प्रेरणा देने वाला काम नहीं बल्कि उसका बाप शाम है तो आपके माध्यम से कभी भी गलत कार्य नहीं होंगे। जितने भी ये गवन की बातें होती है ना, इसके पीछे देखो क्या है, एक ही बात है, डिजायर डिजायर डिजायर। यहां तक कि कार का नाम भी डिजायर रख दिए लोग। ये रोग है। और इतना हम उसके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। और एक बार व्यक्ति को इस काम ने पछाड़ लिया ना तो उसके दो गुण बता दे। महाअशना, ये काम की भूख कभी शांत नहीं होती, कितना भी मिले और चाहिए और चाहिए और चाहिए। किस लिए चाहिए ये पता नहीं, और चाहिए।
काम एष, और फिर कहते हैं महाशना महापापमा, और यदि हमारी कामना पूरी नहीं हुई तो व्यक्ति को ऐसा क्रोध आ जाता है, और व्यक्ति क्रोध में आने के बाद कुछ भी पाप कर सकता है। देखो महाराज, इसीलिए विद्धि एनम इह वैरिणम, अपने अंतःकरण में यह जो काम अलायस क्रोध है, इसको अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन पहचानो। ऐसी बात एक बार जब हुई थी तो एक कॉलेज के लड़के ने पूछा लेक्चर के बाद, स्वामी जी इसी के कारण अपना देश आगे नहीं बढ़ता। किसके कारण? बोले आप कहते हो कि कामना नहीं होनी चाहिए, तो फिर कैसे हम कोई कार्य करेंगे? हमने कहा यार तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा इंटेलिजेंट है, अब थोड़ा चिंतन करें इस पर। चिंतन ये करना है कि हमने अपने जीवन में कामना को पूरा करना, इस सिद्धांत को लेकर के आज तक जो किया है उसका डाटा हमारे पास उपलब्ध है। जो भी किया है हमने कामना से प्रेरित होकर ही किया है। क्या मिला है हमको मालूम है। अब साधु संतों का जीवन देख लो, उन्होंने बिना कामना से प्रेरित होकर के जो किया है वो हमारे उपलब्धि के हजारों करोड़ों गुना ज्यादा है ना। देखो अब सवाल यह है कि ये दोनों में जो भेद है, इसके पीछे इनकी सफलता का राज और हमारी असफलता का राज क्या है? कारण यह है कि जीवन में श्रेष्ठता कामना के प्रभाव से नहीं आती, बल्कि जब हम जीवन उत्साह से जीते हैं तब उसमें सफलता आती है। जीवन का प्रेरणा स्रोत यदि उत्साह है तो एक साधु संत का जन्म होता है, और जीवन का प्रेरणा स्रोत यदि कामना है तो एक संसारी का जन्म होता है। देखो संतो, कौन है हमारा प्रेरक? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए वो, जीवन भर चाह चाह चाह। ये जो चाह जो है ना, ये असल में आह है, उस पर चद्दर चढ़ा दिए हो गई चाह। देखो संतो, इसीलिए इस कामना से निवृत्त होकर के उत्साह के द्वारा जीवन जिए। देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश अर्जुन को यही रहा, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। हे अर्जुन, क्लिबता के शिकार मत हो। क्लिबता माने उत्साह का अभाव। जिसके जीवन में उत्साह नहीं है वो व्यक्ति केवल मुर्दा मात्र है। देखो महाराज, और जिसके जीवन में उत्साह है वो हमेशा प्रसन्न है। रामचरितमानस पढ़ो, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, हर जगह में जब जब भगवान निकल पड़े हर्षि उर लाए। देखो कोई भी कार्य करने के पहले हृदय में पहले आनंद का वातावरण होवे, फिर देखो जीवन का आनंद कैसा आता है। नहीं तो हम अभी अरे राम गेस्ट आ गए, अब फिर खाना बनाना पड़ेगा, पता नहीं मैं इस घर में क्यों आके आई, रोटी बेल बेल के रोज कराए बनाएंगे खाना, क्या क्या करते रहेंगे। ऐसे घरों के लोगों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि खाना बनाने वाला कॉन्स्टिपेटेड है। देखो, इसीलिए उत्साह के साथ जीवन को जीना, यह भगवान ने तृतीय अध्याय में आकर के बताया। और ये सब बताते बताते ये काम क्रोध का प्रभाव, इससे यदि हमको निपटना है तो पहले काम क्रोध कहाँ रहते हैं उनको ढूंढो। तो कहते हैं ये काम का जो निवास स्थान है, 3 निवास स्थान है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। पहले तो काम हमारे इंद्रियों को काबू में लाता है। अमुक अमुक वस्तु खाने को नहीं मिली तो हम खाना नहीं खाएंगे, इंद्रियों के गुलाम हो गए। फिर इंद्रियों को जीतने के बाद यह कामना अब मन पर काबू कर लेती है, और यदि हमारी कामना पूरी नहीं हो गई तो फिर हम इमोशनल हो जाते हैं। हमारा बर्थडे किसको याद है, हम जिंदा हैं कि मरे हैं, कोई जानना भी चाहता है इस घर में?
एक ने पूछा हमको कि पत्नी का बर्थडे याद कैसा रखे। हमने कहा एक बार भूल के देखो, जिंदगी भर याद रखोगे। तो ये जो इमोशनल हो जाते, समझ लेना कि अब उस कामना ने हमारे मन को काबू पा लिया है। दूसरी बात, अब मन को जीतने के बाद यह काम अब अटैक करता है अपने बुद्धि पर। जब कामना ने बुद्धि को जीत लिया तब भारतवर्ष का राजनीतिक जीवन पैदा हो जाता है। देखो फिर क्या कहते हैं हम, करप्शन कौन नहीं करता? अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। जब हम गलत को ठीक सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं तब समझ लेना कि उस कामना ने हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। देखो संतो, संस्कृत भाषा में एक सुभाषित है जिसमें कहते हैं, जिस देश के लोग करप्ट हो वो देश खराब है। आगे कहते, जिस देश की गवर्नमेंट करप्ट हो वो देश महा खराब है, और जिस देश की जुडिशियरी करप्ट हो उस देश का सत्यानाश हो चुका है। उदाहरण दो, मेरा भारत महान। देखो महाराज, जहां जुडिशियरी खरीदी जा सकती है वहां कोई भी संभावना नहीं। इसीलिए यह कामना ने जब बुद्धि का प्रवेश, बुद्धि को जीत लिया, जो जुडिशरी खत्म हो गई। इस कामना ने यदि मन को जीत लिया तो पॉलिटिशियंस पैदा हो गए, और इसी कामना ने इंद्रियों को जीत लिया तो 200-400 रुपए के बदले में वोट दे करके चोरों को उठा ले आएंगे। ये जो तीन है ना स्थान, व्यक्ति के जीवन में इंद्रिय मन बुद्धि है, और जो समाज का एक जो व्यक्तित्व है, समाज का व्यक्तित्व है, हम जो जितने नागरिक है वो इंद्रिय के जैसा है, पॉलिटिशियंस हमारे मन के जैसे है, और हमारी जुडिशियरी जो है जहाँ सबकी आस्था होती है वो बुद्धि की जैसी है। वही यदि भ्रष्ट हो जाए तो भगवान भला करे। इसीलिए मेरा भारत महान, 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। देखो महाराज, तो यह जो कामना है, यह कामना जब इस प्रकार से भ्रष्ट कर देती है तो व्यक्ति का सत्यानाश। तो करे क्या? एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा। भगवान कहते हैं इसीलिए ये बुद्धि की हमको परे चले जाना है। एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। योग्य प्रकार के नेता का निर्माण तब होता है जब नेता में 2 गुण होवे केवल। एक अधिकार जो सभी नेताओं में होता है, दूसरा वैराग्य। जब तक के अधिकार के साथ वैराग्य नहीं होगा उस अधिकार का दुरुपयोग होना बंद नहीं हो सकता। देखो, केवल वैराग्य हो, हम बाबा जी केवल वैराग्य, कौन हमारी बात मानता है? और केवल अधिकार हो, वैराग्य न हो तो वो कौन किसकी बात सुनता है? देखो, इसीलिए एवं इस प्रकार से बुद्धे है परम बुद्ध्वा, इस बुद्धि के परे जो तत्व है संस्तभ्यात्मानमात्मना, वहां जाकर के जब हम जिएंगे तभी काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही। यह जो काम रूपी भयानक शत्रु है जिसको जीतना बड़ा कठिन है, उसको हम जीत पाएंगे यदि अपने स्वरूप में आकर के निष्ठावान रह करके जिएंगे। देखो संतो, भगवद गीता के आखिरी में जाकर के भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये 3 नरक के दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ।
जो व्यक्ति काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा पीड़ित होकर के जी रहा है, उसका डेस्टिनेशन नरक गारंटी से है। इसीलिए इन तीनों के ऊपर हमको उठ करके जीना है। इसके लिए क्या करने, कैसे करने हैं, और ये जो सिद्धांत बताया है, क्या ये हम पर कोई नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि इस मार्ग से पहले भी अनेक साधु संत चल चुके हैं, ये पुरातन सनातन है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, ये सब के सब विचार इससे चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होगा। कल जब आप आएंगे तो अपने साथ साथ एक आध भगवद गीता की पुस्तक ले आओ, तो आप चेक कर सकेंगे कि मैं ठीक से पढ़ता हूँ कि नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।